Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful सा वीडियो. In today's video हम लोग बात करेंगे CMSL के पेपर एंड एनालिसिस के बारे में एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए क्रूशियल रहेगा. ठीक है. ओके, सो मैंने ऑलरेडी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे बता रखा है. अंडरस्टूड. ये है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा ये. उसके बाद जैसे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाता है या 18 तक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आएगा आपका ये, मतलब कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से पूछा गया है वो. अंडरस्टूड. अब SLCM का ना एक खास चीज़ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, क्योंकि पेपर एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है एंड मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए ये पूरा सोल्यूशन जो है, प्रॉब्लम जो है, उसको मैंने डिलीट कर दिया है. ठीक है, देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू टू रीड नाउ. अंडरस्टूड. प्रॉब्लम क्या था सर? प्रॉब्लम ये है कि देखो, तो बात ये है कि आपको कुछ चैप्टर्स, अच्छा एक चीज मैं आपको SLCM का बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे दिख जाएंगे जो मल्टीपल चैप्टर्स में हो. ठीक है, करेंसी डेरिवेटिव, फिर ये देखो ऑप्शंस. ठीक, मल्टीपल चैप्टर्स में आपको देखने को मिल जाएगा कुछ कॉन्सेप्ट्स, ज़्यादा नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मल्टीपल चैप्टर्स में देखने को मिल जाएगा. सो अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है कि सर ये तो चैप्टर 1 में भी है, वो तो चैप्टर 18 में भी है, तो कहाँ से करें. तो दोनों से आप कर सकते हो. अंडरस्टूड. बात यह है कि जो टॉपिक मैंने दे रखा है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड. समझ में आ रहा है? आप ये किसी भी चैप्टर में से आप पढ़ लो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपको. अंडरस्टूड. गॉट इट. तो इस चीज को दिमाग में रखना होगा. ओके, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चैप्टर है, पकड़ लो कोई भी चैप्टर आ गया, पकड़ लो कोई भी टॉपिक है, पकड़ लो इनफॉर्मल गाइडेंस के बारे में मैं बात करता हूँ. इनफॉर्मल गाइडेंस तो इसी चैप्टर में है, किसी और चैप्टर में नहीं है, लेकिन बाई फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. इनफॉर्मल गाइडेंस के बारे में बात हो रहा है. ये इनफॉर्मल गाइडेंस थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा किसी दूसरे चैप्टर में है. तो अगर आपको इनफॉर्मल गाइडेंस कोई दूसरे चैप्टर में भी दिख जाए, ठीक है, तो उसको भी वहां से कर लेना है. अंडरस्टूड. क्यों मैं बता रहा हूं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स मैंने ड्राफ्ट कर रखा है ना, ये टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टूड. और ये टॉपिक्स मल्टीपल चैप्टर्स में कवर्ड हो जाते हैं. SLCM का ऐसा ही है. SLCM का जो पेपर है ना, इसमें मल्टीपल टॉपिक्स मल्टीपल चैप्टर्स में आपको देखने को मिल जाएगा. और एक चीज मैं आपको बता दूं, 2023 से लेकर 2025 में जितना भी क्वेश्चन पेपर बना है वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बना है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है. अंडरस्टूड. तो अगर आपने पकड़ लो ये पूरा टॉपिक जो ये पूरा मैंने दे रखा है, ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने 2023 से लेकर 2025 तक के जो जितने भी क्वेश्चंस ICSE ने पूछा है, सारे क्वेश्चंस आप सक जाओगे. क्या ये समझ में आ रहा है? तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पर है. अंडरस्टूड. कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे आपको ज़्यादा टॉपिक देखने को मिल जाएगा, कुछ चैप्टर्स है तो आपको कम टॉपिक देखने को मिल जाएगा. जहाँ पे ज़्यादा चैप्टर टॉपिक्स देखने को मिल रहा है वो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हीं चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. क्या ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. अंडरस्टूड. ओके, अब इसके बाद कोई भी, देखो पेपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर को प्रैक्टिस करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अंडरस्टूड. तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे सारे 2021 से लेकर 2023 मतलब जून 2023 से लेकर आपका जून 2025 तक पूरा ड्राफ्ट कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में कौन से चैप्टर में से आया है. ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस टर्म का पेपर एनालिसिस कर रहे हो घर में बैठ के, तो उसका मैंने कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर एक चीज़ बताओ कि कौन से चैप्टर्स वो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे सब्जेक्ट में, जो 60 to 70 मार्क्स कवर करता है. 60 to 70 मार्क्स कवर करता है, वो कौन से वो चैप्टर्स है, आप एक बार वो बता दीजिए. देखो दोस्तों, लिख लो फटाफट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. सबसे पहला टॉपिक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है बनते हैं, ठीक है, वो है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. याद रखना, चैप्टर 1,
चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जो कि है आपका बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है, बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जो दूसरे पोजीशन पे है ना वो है ICDR, ICDR, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है समझ में आ रहा है? ये है चैप्टर 8 आपका, चैप्टर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अंडरस्टूड। ये होगा आपका चैप्टर 11। गॉट इट? समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। उसके बाद ये हो चुका है। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज, ठीक है, मार्केट इंटरमीडियरीज, ये होगा आपका चैप्टर 6, ठीक। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ये होगा आपका चैप्टर नंबर 6, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज के इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपका चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो बाईबैक। बाईबैक से मैं कहूँ तो आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाईबैक से, ठीक है। चैप्टर 16, चैप्टर 16 बाईबैक बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही है, MCQ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 6 हो गया। 7वां जो है वो मैं कहूँगा आपका सेबी जो है, ये हमेशा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ जाता है चैप्टर ये सेबी। और एक लास्ट चैप्टर दूंगा मैं, वो है डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, समझ में आ रहा है? डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये है चैप्टर 15, इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना है। तो अगर ये चैप्टर्स अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक, ये चैप्टर्स अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपके एग्जामिनेशन में। आपके जो एग्जामिनेशन में 60 to 70, क्या मैं 70 to 80 कह सकता हूँ, लेकिन 60 to 70 कह रहा हूँ मैं कि क्वेश्चंस बनेंगे ना वो इन्हीं चैप्टर्स में से बनने वाला। तो कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जो रिवीजन के लिए बैठ रहा है, रिवीजन करना है, रिवीजन स्टार्ट करना है, तो रिवीजन टाइम वो टाइम होता है जब आपके दिमाग में आप सेट करते हो कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चीज़ के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो फोकस एरिया रहेगा आपका ये, इसी चीज़ के ऊपर आपको फोकस करके पढ़ाई करना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, इसी चीज़ के ऊपर फोकस करके। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? अंडरस्टूड, ठीक है। और इन चैप्टर्स में से कौन से वो टॉपिक्स है जो आप मिस नहीं कर सकते, भले ही आप दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ लो लेकिन ये टॉपिक जो है मिस नहीं कर सकते, वो रहेगा ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आप मिस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सक्लूड देम फ्रॉम योर प्रिपरेशन, ठीक, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बन जाता है। अगर आप प्रॉपरली इस मटेरियल को प्रॉपरली आप यूज कर रहे हो ना, प्रॉपरली अगर आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन मैं बता सकता हूँ CMSL में आप सब लोग 60+ लेकर आने वाले हो, आराम से 60+ आराम से आएगा आपको, हर एक बच्चा जो है 60+ लेकर आएगा अगर आप ये प्रॉपर टेक्निक जो है अगर आपने फॉलो कर लिया है तो, ठीक है। अच्छा, ये पेपर आपको कहाँ से मिल जाएगा? पेपर आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन से, एग्जाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब, या फिर हमारे वेबसाइट पे चले जाओ, एग्जाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब, ये आपको मिल जाएगा हमारे प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस जाते हैं, इंपॉर्टेंट PDF मटेरियल वगैरह भी वहीं पे अपलोड होता है, ठीक है। और जो वेबसाइट में जाना चाहते हैं www.examsquadedu.com में जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जाके आप फ्री रिसोर्सेज चेक करना है, फ्री रिसोर्सेस
दोनों में जाके फ्री रिसोर्सेज चेक करो, वहाँ पे आपको CS एग्जीक्यूटिव दिख जाएगा एंड वहीं से आपको डाउनलोड कर लेना। कोई भी बच्चे को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्रॉब्लम है, आप लोग कांटेक्ट करो हमें इन दिए गए नंबर के ऊपर 9330099097। मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप लोग आपके एग्जामिनेशन में 60+ मार्क्स स्कोर करके आ जाओ, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल एक मटेरियल रहेगा आपके लिए। डेफिनेटली यूज़ दिस टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, एक मॉक टेस्ट का अनाउंसमेंट दे देता हूँ। मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 5 तारीख से। शेड्यूल अनशेड्यूल दोनों है। अगर कोई भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबर के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोग सारे सब्जेक्ट्स का ले रहे हैं, इंक्लूडिंग CAFM एंड टैक्स लॉ एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड ऑल्सो ये वाला पोर्शन, ये आपको डेफिनेटली देख के जाना एग्जामिनेशन से पहले कि कौन से क्वेश्चंस आ रहा है, क्या मेरे को ये टॉपिक आता है कि नहीं। तो ये उन बच्चे के लिए जो कोई भी एक भी स्टोन अनटर्न नहीं रखना चाहते, ठीक है। दे डू नॉट वांट टू कीप एनी स्टोन अनटर्न्ड टू मेक देम व्हिच कैन मेक देम score less marks. So they want to make every single possibility, every single efforts to score more and more marks in the examination. उनके लिए ये मटेरियल जो है ना, ये एकदम क्या बताऊँ, औषधि है, ठीक है। चलो, thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye. Take care. Jai Hind. See you again in the next video. Bye bye.